आपकी जेठानी आपको इनडायरेक्टली अभी भी टारगेट कर रही है, वो आपको कैसे लगता है? उसके बाद है आपने YouTube के बारे में बताओ, अर्निंग कितनी होती है। मैं उनके साथ नहीं ज़बरदस्ती कर सकती हूँ। आप कामनी दीदी के मायके कब जाएंगी? क्या आप आरती की शादी में जाएंगी? तो आपका कामनी भाभी से वाइफ कब मिलेगा? कभी हंसी मजाक क्यों नहीं दिखता देवर भाभी वाला? क्या आप नहीं चाहते कि कामनी के मायके से भी उनके भाई पापा आए? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज आप लोग सोचोगे कि निकी इतना सज धज के क्या कर रही है, तो एक्चुअली मैं अपने कोलैबोरेशन का काम कर रही थी। एंड कोलैबोरेशन का काम करते करते मुझे ध्यान आया कि मैंने आप सभी से एक प्रॉमिस किया था। आज से कुछ हफ्ते पहले मैं बोलूँगी, बिकॉज हफ्ते ही हो गए और मैं वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई थी। इतना ज़्यादा बिजी चल रहा था, सारी चीज़ें कभी कुछ हो जा रहा था, कभी कुछ हो जा रहा था। मतलब चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, कभी अच्छी भी चल रही थी, तो मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था। आजकल हमारे फैमिली में बहुत ज़्यादा मतलब सबके यहाँ कुछ ना कुछ इशू चल रहा है। मेरे पापा का उधर एक्सीडेंट हो गया था, कभी कुछ हो गया, धनवी की तबीयत, घर में सबकी तबीयत, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पाई। और क्वेश्चन आंसर ब्लॉग में मेरा मन था कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जने शूट करें, क्योंकि उनका इतना बिजी रहा है सब कुछ कि वो बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहे हैं। वो अभी बैंगलोर भी गए हुए हैं ऑफिस के कुछ काम से, तो जिसकी वजह से उनके साथ के चक्कर में मैं ये शूट ही नहीं कर पा रही थी। बट फिर मैंने फाइनली सोचा कि नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और इसको शूट कर लेते हैं, बिकॉज काफ़ी लोग बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि आपको जब करना ही नहीं था तो आपने हमसे क्वेश्चन क्यों पूछे। तो इसीलिए मेरा मन था कि चलो आज शूट करते हैं इसको बैठ के। काफ़ी क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन तो मैं अगर आपको बताऊं तो कितने क्वेश्चंस थे, एक मिनट, जो मैंने डाला था उस कम्युनिटी पे थे बहुत सारे क्वेश्चन। एंड टोटल क्वेश्चन कितने थे? हाँ, टोटल क्वेश्चन है 550 लोगों ने मुझसे 550 क्वेश्चन पूछा है और 7000 लाइक्स है इस पे। अब 550 लोगों का क्वेश्चन तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है सभी लोगों के क्वेश्चन का आंसर देना। बट हाँ, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स को कवर कर पाऊँ और बिल्कुल अच्छे मन से, और कोई नेगेटिविटी ना फैले, कोई कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो, उस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रख के और फिर मैं एक एक क्वेश्चन का आपके आंसर दूंगी। आई होप आप लोग भी पसंद करेंगे ये क्वेश्चन आंसर वीडियो, बिकॉज मेरा जब भी मैंने कोई भी क्वेश्चन आंसर वीडियो शेयर किया है आप सबको मेरे क्योंकि मैं थोड़ा सा वैसे हूँ ना, बोलते रहो हंसते रहो वैसे टाइप का, तो कुछ सीरियस टाइप की मैं बातें बहुत कम करती हूँ अपने चैनल पे, तो इसीलिए आपको हमेशा पसंद आता है। इस बार देखते हैं कि आपको पसंद आता है या नहीं आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टाइम पे हम लोग, जो पहला क्वेश्चन है, आपके हस्बैंड की सैलरी कितनी है? तो गाइज, लड़कियों से उनकी एज और लड़कों से उनकी सैलरी कभी भी नहीं पूछते हैं और वो शायद बताते भी नहीं हैं। बट हाँ, मेरे हस्बैंड की सैलरी मैं आपको बता दूँ 1 लाख प्लस है, मतलब लाख से ज़्यादा है। सो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। क्या जॉब करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड फाइनेंस में हैं, IFCI वेंचर है उनके ऑफिस का नाम, तो वहाँ पे है वो। आपका रियल नेम क्या है? वैसे मेरा रियल नेम ना प्रीति है, सच बताऊं तो, क्योंकि मेरे हर लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स हर जगह प्रीति राय से ही है। बट मेरा निक्की नाम घर का है, और जैसे होता है ना, पहले होते थे, मुझे लगता है ऐसे 2 नाम रखते थे। हमने भी अपनी धनवी का रखा हुआ है, जैसे घर में हम धनवी को धनवी बोलते हैं, बाहर उसका शानविका राय है स्कूल वगैरह में, तो वैसे ही मेरा नाम है प्रीति राय, और वैसे सब लोग निक्की बोलते हैं। आपकी जेठानी आपको इनडायरेक्टली अभी भी टारगेट कर रही है, वो आपको कैसे लगता है? सच बताऊं तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल दिल से अगर मैं बताऊं तो ऐसा अभी कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जिसमें मुझे ये लगे कि वो मुझे टारगेट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। और आपको भी अगर ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए, बिकॉज अभी हमारी फैमिली में सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा है और टारगेट वगैरह मुझे ऐसा नहीं है। और पता है कई बार होता क्या है ना, कि हम एक दूसरे के लिए कुछ बोलते भी नहीं है, एक दूसरे के लिए हमारा कोई ऐसा होता भी नहीं है। हम अपने अगर कमेंट के पे भी बात करें
तो वो क्या होता है ना कि ऑडियंस ना ऐसे लिंक कर देती है कि वो फिर हमें भी लगने लग जाता है बहुत सारे कमेंट्स देख के कि यार सच में ये मेरे लिए ही होगा, सच में ये मेरे लिए होगा। बट कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं, हम कमेंट के या फिर किसी अदर इन्फ्लुएंसर के बारे में बात करते हैं, बट कुछ लोग उस चीज़ को इतना ज़्यादा इधर उधर कर देते हैं कि फिर वो ये लगने लग जाता है कि नहीं ये मेरे लिए ही बात हो रही है, और फिर उससे बात बढ़ जाती है। चलिए, उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। निक्की तुमसे ये पूछना है, तो सुबह से शाम कैसे मैनेज करती हो सब कुछ? तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी पहले क्या था, हम लोग का जो काम था हम लोग एक ही साथ करते थे किचन में, मतलब पहले। बट अभी ऐसा हो गया है क्योंकि हमारा काम भी बढ़ गया है, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, अपने उससे कि हम दोनों ने अपने अपने काम को बांट लिया है। जैसे एक दिन प्रॉपर सुबह से लेकर शाम तक जो भी किचन का काम होता है, चाहे आपके घर 5 गेस्ट आए, चाहे आपके घर 10 गेस्ट आए, कुछ भी जो भी आपका किचन के काम होता है वो एक दिन प्रॉपर पूरा मैं करूँगी और दूसरे दिन पूरा जो काम है वो भाभी करेंगी। इस तरीके से हमने अपने काम को बांटा हुआ है। और जिस दिन हम लोग को मतलब रेस्ट मिलता है, जैसे आज मुझे पूरा दिन नहीं करना है काम, और उस दिन मैं जो भी अपना कोलैबोरेशन का काम है, अपना यूट्यूब का काम है, ये सारे काम को मैं उस दिन मैनेज करती हूँ। और अगर हम दोनों में से किसी को कहीं जाना पड़ गया सडन, या कुछ ऐसा प्लान है, तो ऐसा नहीं है कि उस इंसान को आज बनाना है तो वही बनाएगा खाना, वही करेगा, नहीं। अगर किसी एक को जाना पड़ गया तो फिर दूसरा जना संभाल लेता है चीज़ें। तो इस तरीके से चीज़ें मैनेज हो रही है। आपका और सुमित का ग्रेजुएशन क्या है? तो मेरे हस्बैंड ने, अरे यार, मेरे हस्बैंड ने MBA किया हुआ है, और MBA किया हुआ है। ग्रेजुएशन किससे? अच्छा, ये तो मैंने पूछा है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट मेरा BA प्रोग्राम से है। मेरा ग्रेजुएशन मैंने BA प्रोग्राम से किया हुआ है। सुमित कहाँ जॉब करते हैं? ये तो नहीं बताऊंगी, बट हाँ दिल्ली में ही है उनका ऑफिस। आवर लास्ट क्वेश्चन, आपको रिश्ते निभाने में काम चल रहा है जिसकी वजह से टर टूर ये होता रहेगा वीडियो में, तो उस चीज़ को आप ज़रा सा इग्नोर करिएगा। और वैसे तो मैं लाउड बोलने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो चीज़ थोड़ी सी आप इग्नोर कर दीजिएगा। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन था, आवर लास्ट क्वेश्चन, आपको रिश्ते निभाने में कभी किसी को गुस्सा आ जाए तो कैसे हैंडल करते हो इतना स्मूथली? ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आता, गुस्सा तो रोज़ आता है, सुबह शाम दिन भर आता है गुस्सा। और मुझे लगता है जैसे जैसे एज होती है ना, इंसान के अंदर तो एक चिड़चिड़ापन अजीब सा वो होता चला जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है अभी, जब से मैं अपने आप को देख रही हूँ कि एज के हिसाब से ना इंसान थोड़ा चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें होने लगती है लाइफ में। गुस्सा आता है तो भाई आप ससुराल में गुस्सा नहीं कर सकते हो, आपको अपने अंदर ही दबा के रखना है। अपने पति पे कर सकते हो, लेकिन मेरे पति तो मतलब ऐसा नहीं है कि उन पर गुस्सा कर दो या वो कर दो, बस अपने अंदर दबा के रखो। और जब बेबी हो जाता है ना, तो कितना भी गुस्सा हो, कितना भी कुछ भी हो, वो जब अपने बच्चे में आके उससे बात करने उसमें वो लगते हैं ना, तो वो गुस्सा उस्सा सब भूल जाता है इंसान। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हंसते हंसते आपके मुंह से कुछ निकल जाए मजाक में सास ससुर के लिए, तो क्या वो गुस्सा करते हैं? अगर गुस्सा करते हैं तो आप कैसे हैंडल करते हो? नहीं, सास ससुर क्या बोलूँ मैं, अपने अगर पूरे ससुराल की फैमिली की बात करूँ तो जब मेरी शादी हुई थी, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है आप लोगों को, तो मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को, मुझे नहीं पता था क्या बात करनी है, कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। तो शुरुआती दिनों में भी मेरे साथ ये होता है, बट अभी तो मैंने बहुत अपने आप पे काम किया है और वो सारी चीज़ों को मैंने ठीक कर लिया है। बट हाँ, पहले ऐसे होता था कि मुझे नहीं समझ में आता था, मैं ससुराल में हूँ या मायके में हूँ, और हंसते हंसते मैं मजाक मस्ती में कुछ भी बोल देती थी। और लेकिन उस चीज़ को लेके कभी किसी ने भी ऐसा नहीं किया है कि मुंह फुला लिया है, ऐसा क्यों बोल दिया निक्की ने। सामने वाले ने भी हंस के ही मुझे बोला है, चाहे वो कोई भी हो, कि अरे ठीक है वो मस्ती कर रही है, मजाक। क्योंकि देखो पता है क्या होता है, जब आप एक जैसे मैं अपने घर हूँ, 20 साल 22 साल 25 साल हम अपने मायके रहते हैं, तो वहाँ पे एक एक इंसान हमें जानता है, ठीक है, बहुत काफ़ी लंबा समय होता है आपको समझने के लिए। और जैसे अब मेरी शादी हो गई है, तो मेरी शादी को 5 साल होने वाला है, तो 5 साल बहुत होता है इंसान को समझने के लिए। तो यहाँ पे भी लोग बहुत अच्छे से मुझे समझ चुके हैं कि हाँ, अगर ये कुछ बोल भी रही है तो हंसी मजाक में बोलती है। सब बोलते हैं मेरे ससुराल में कि मतलब मैं कली छली नहीं हूँ। कली छली मतलब मैं मुआ मतलब तारीफ अपनी नहीं कर रही हूँ, बट वैसे बता रही हूँ कि सब लोग ससुराल में बोलते हैं कि मतलब मैं दिल से वो हूँ। मेरे अंदर ये है ना कि अगर गुस्सा भी है तो है कि भाई गुस्सा है,
और मैं मुंह पे बोल देती हूँ ऐसी चीज़ें कि मतलब हंसी मजाक। मैं चाहती हूँ ना कि मैं घर में हूँ ना तो घर में एक ना खुश मिजाज माहौल रहे, सब खुश रहे, हंसते रहे। भले मैं कुछ भी बोलूँ और सबको हंसाऊँ, तो मैं वो कोशिश करती हूँ। तो ऐसा कोई कभी कुछ नहीं बोलता है कि ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों नहीं बोला। कभी कभी अगर बुरा लग भी जाता है, मुझे भी रियलाइज़ हो जाता है कि मैंने ये गलत बोल दिया, तो वो खुद ही मैं जाके अपना आगे से वो कर देती हूँ कि हाँ ये मैंने गलत बोल दिया। बस उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीजू भी बहुत सपोर्टिव हैं। जी हाँ, जीजू की वजह से ही आज निक्कू सुमित ऑफिशियल है, अदरवाइज मेरी वजह से तो शायद मैंने कब का ये सारी चीज़ें बंद कर दी होती, क्योंकि भाई मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं था जो भी चीज़ें हुई इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करने की, मेरे हेल्थ पे, मेरे माइंड। ये ऐसा वीडियो है ना क्वेश्चन आंसर सेशन कि जिसमें एकदम शांति मन से आराम से बैठ के वीडियो शूट होना चाहिए। नीचे इतना शोर हो रहा था, इतना शोर हो रहा था कि मैं छत पे आ गई हूँ और छत पे मैं आराम से बैठ के अब आप सभी से बात करूँगी। थक गई। सो इस वाले क्वेश्चन का मैं जवाब दे रही थी आप लोगों को कि जीजू ने बहुत सपोर्ट किया है। तो हाँ जी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है शादी के बाद, फैमिली में भी एडजस्ट होने में, कि उन्होंने बहुत समझाया, बताया कि निकी ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे बोलना नहीं है, ऐसे चलना नहीं है, ये नहीं पहनना है, और ये इंसान ऐसा है, ये इंसान से इससे ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें इससे होता है ना, A to Z, है ना। जैसे एक माँ बाप अपनी बेटी को समझाते हैं, सिखाते हैं, वो सारी चीज़ें मेरे पति ने मुझे सिखाई, समझाई, और माँ बाप ने भी सिखाया, समझाया, लेकिन मेरे पति ने भी बहुत इन सारी चीज़ों को समझाया है कि ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत उससे। ठीक है, उसके बाद है, आपने YouTube के बारे में बताओ, अर्निंग कितनी होती है। सो क्या बताऊँ मैं, देखिए पता है क्या, मैं आपको बताऊँ कि जैसे ऑफिस की जो सैलरी होती है तो वो फिक्स होती है कि आपको 40,000 रुपये मिलेंगे, आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। बट जो मेरी सैलरी है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज 40,000 मिल रहा है तो कल 40,000 मिलेगा, आज 50,000 मिल रहा है तो कल 50,000 मिलेगा। तो ये ऐसा है कि किसी महीने आपको लाख भी मिल जाते हैं और किसी महीने आपको हज़ारों में भी नहीं मिलते हैं, मतलब हज़ारों में मिलते हैं। तो इसीलिए, और YouTube की पॉलिसी है कि आप अपनी इनकम नहीं बता सकते हो बिल्कुल ओपन होके। बट हाँ, इतना मैं अर्न करती हूँ कि मैं अपनी लाइफस्टाइल, अपने बच्चे का सारी चीज़ें मैनेज कर सकूँ और अपने हस्बैंड के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनूँ, सपोर्ट करूँ मैं उनको। तो बस इतना मैं अर्न कर लेती हूँ, और मैं अगर बताऊँ तो लाख से ऊपर ही। एडिटिंग कौन से ऐप से करते हो? मैं काइनमास्टर और इनशॉट दोनों यूज़ करती हूँ एडिटिंग के लिए। कहीं जाते हो तो कौन सा गैजेट लेकर जाते हो? और ये तो ज़रूर बताना कि आप किससे इंस्पायर हो, क्योंकि हम आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं। सो निकी प्लीज़ टेल। अच्छा ठीक है, तो कौन सा गैजेट, तो मैं सच बताऊं अभी बहुत ज़्यादा तामझाम मैंने नहीं रखा हुआ है, ना मैं कोई माइक यूज़ करती हूँ और कुछ नहीं, मतलब बहुत, मैं सिर्फ अपना एक फ़ोन लेके और चल देती हूँ कहीं भी जाना होगा, और एक अपना पावर बैंक और अपना एक चार्जर, बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कि मतलब पावर वो लेना है, माइक लेना है, स्टैंड लेना है, और मतलब कुछ ऐसा नहीं है। तो बस यही चीज़ें यूज़ करती हूँ। हाँ, और मेरा जो इंस्पिरेशन है मैं आपको बताऊँ, जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब हम मुझसे पहले शायद अभिक्षा जी, वो उन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो उनका चैनल मैंने देखा था, और मुझे उनका जो चीज़ें थी ना, जिस तरीके से वो शेयर करती थी, रेडी होना, अपना जो भी चीज़ें, तो मुझे वो चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती थी। बिकॉज मुझे भी ऐसा लगता था कि ये चीज़ तो मैं कर सकती हूँ, कि ये चीज़ हो सकती है। और उसी टाइम देवर ने भी सपोर्ट किया था कि भाभी आपको करना चाहिए, और मुझे भी सजना संवरना, अलग अलग कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें पसंद थी। तो कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर होकर भी मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की। आप अपना थंबनेल कौन से ऐप से बनाते हो? काइनमास्टर, इनशॉट। ज़्यादा अर्निंग किसकी है, आपकी या जीजू की? देखिए, मेरी और जीजू की, जैसे मैंने बताया ना कि जीजू की अर्निंग फ़िक्स है कि भाई उनकी सैलरी इतनी आएगी ही आएगी, लेकिन मेरी अर्निंग फ़िक्स नहीं है कि आज इतनी आ रही है तो कल इतनी आएगी। तो फिर जीजू की ही ज़्यादा हुई, मेरी कैसे ज़्यादा होगी? जीजू की ही ज़्यादा है, क्योंकि
मतलब ज़्यादा है, उनकी ही ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें होती है। फेवरेट कलर ब्लैक और रेड। फेवरेट मूवी वो कसम से, सनम तेरी कसम, सॉरी सनम तेरी कसम। फेवरेट फूड चाइनीज़ पहले पसंद था, बट अब तो मतलब फूड का कुछ ऐसा है नहीं कि हाँ यही खाना है, कुछ भी दे दो खा लूँगी। ताकि हम और जाने आपके बारे में, प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा। नहीं, बता दिया मैंने। आपकी वीडियो इस समय काफ़ी पॉजिटिव है दी, बस तीज के मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करिएगा। मेकअप ट्यूटोरियल तब शेयर करती मैं कि वो मेकअप मैंने खुद से किया होता, बट वो तो मैंने मेकअप आर्टिस्ट से कराया था, तो वो मैं कैसे शेयर करूँगी। बट हाँ, कोशिश है कि इसी तरीके से पॉजिटिव ब्लॉग मैं आगे भी शूट करूँ और आप सभी के साथ शेयर करती रहूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ब्लॉगिंग हिंदी लैंग्वेज में क्यों स्टार्ट की? आप बिहारी हो तो बिहारी लैंग्वेज में करनी चाहिए थी। बिहारी लैंग्वेज में एक्चुअली पता है क्या, अभी हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के लोग ही जुड़े हुए हैं, यूपी अलग अलग स्टेट के लोग जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ। तो अगर मैं सिर्फ बिहारी लैंग्वेज में करती तो शायद सिर्फ बिहार के लोग मेरे साथ जुड़े होते, बाकी अदर स्टेट के नहीं जुड़े होते। बट अभी मैं हिंदी लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी। आप लोग सुनते होंगे जब भाई मम्मी पापा से हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, तो उस हिसाब से जब भोजपुरी पे भी बोलते हैं और हिंदी, दोनों चीज़ें होती हैं, तो अदर स्टेट के नहीं जुड़ पाते अगर सिर्फ मेरा भोजपुरी चैनल होता तो। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ब्लॉगिंग हिंदी, ये तो मैंने बता दिया। निक्की, कुछ ज़्यादा नहीं पूछना, बस ये बताओ कि इतनी कम एज में इतना सब कैसे मैनेज कर लेती हो? मैं आपसे छोटी हूँ, पर बताओ ना कैसे खुद को मैनेज करा है फैमिली में। यू आर रॉक। हाँ, सच बताऊँ तो ये सब चीज़ें मैंने अपने हस्बैंड से सीखा है, क्योंकि जब मैं शादी करके आई थी ना, और मैं उनको देखती थी, और मैंने अपनी मदर इन लॉ से भी सीखा है, मेरे घर पे मेरी मम्मी है उनसे सीखा है। ये 3 जने मेरी लाइफ में ना ऐसे हैं कि मैंने इन तीनों को देखा है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। स्पेशली सबसे ऊपर रखूँगी मैं अपने हस्बैंड को और मेरी मम्मी को, कि मैंने इन लोगों से सीखा है और देखा है कि इन्होंने रिश्ते निभाने के चक्कर में अपने शरीर को शरीर नहीं समझा, अपने पैसे को पैसे नहीं समझा। तो मैंने भी इन्हीं देख के सीखा है कि किस तरीके से रिश्तों के लिए किया जाता है। देखिए, आप ना अपनी तरफ से 100% करिए, सामने से आपको 50% तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर नहीं मिल रहा है 50% तो फिर उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बट आप अपनी तरफ से 100% हमेशा देते रहिए, करते रहिए। तो मैंने, हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन होता था ना, तो मैं अपने हस्बैंड को देखती थी, वो बंदे वो एक पैर पे खड़े रहते हैं। किसने क्या खाया, किसने क्या पहना, कोई जा रहा है तो उसको क्या देना है, क्या करना है, मतलब हर एक चीज़ में सोचते ना, एक ऑलराउंडर टाइप की उनको हर चीज़ में है कि ये ऐसे हर एक इंसान से है कि इस इंसान को ये पहनना चाहिए, चाहे वो बच्चे हैं घर के या बूढ़े, सबको लेके। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी, और मैंने थोड़ी थोड़ी उनकी कॉपी करके सोचा कि हाँ, मुझे भी एक अच्छी बहू बनना है अपने ससुराल में, और एक अच्छी बीवी, अच्छी भाभी, सब कुछ अच्छा बनना है, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी। और इसीलिए जब भी कोई फेस्टिवल, कोई भी फंक्शन आप आते देखते हो, तो मेरे अंदर जो आप एनर्जी देखते हो, काफ़ी लोग उस चीज़ को लेके ट्रोल भी करते हैं कि इतना क्या भागम दौड़, और काफ़ी लोग उस चीज़ को लेके मेरी तारीफ़ भी करते हैं। लेकिन मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है। ज़िंदगी खुद के लिए नहीं जीनी चाहिए, ज़िंदगी ऐसे जियो कि 4 लोग आपको कहे कि हाँ लड़की ये करती है, चाहे ऐसे करती है। खुद के लिए तो यार क्या ही ज़िंदगी जीना, मज़ा नहीं है। आप सच में बहुत क्यूट हो, दोनों घर आई मीन ससुराल एंड मायके की लक्ष्मी भी हो, और आपके सब्सक्राइबर भी तभी बढ़ते हैं जब कुछ फेस्टिवल हो घर पे। साक्षात माता लक्ष्मी का हाथ है आपके ऊपर, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो, 1 मिलियन हो जाए। दिल से थैंक यू, बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आपने ये चीज़ बोली। और ये चीज़ मैंने भी फील किया है, जब भी मेरी लाइफ का कुछ स्पेशल मोमेंट होता है तो उस टाइम पे भगवान मुझे ये स्पेशल आशीर्वाद देते हैं और मेरी 1 लाख की जर्नी कंप्लीट करते हैं। बस 1 लाख दूर हूँ, 90,000 दूर हूँ 10 लाख 1 मिलियन की फैमिली से। मुझे विश्वास है अपने काम पे, आप लोगों पे, कि आप लोग वो भी जल्दी ही पूरा करेंगे। एंड मैं लक्ष्मी हूँ, ये तो अब आप कह रही हैं तो मैं मान रही हूँ, बट मुझे खुद से ऐसा नहीं है। मुझे मेरी बेटी मेरे लिए लक्ष्मी लगती है, क्योंकि जब से मेरी बेटी इस दुनिया में आई, जब से उसने इस दुनिया में कदम रखा, मेरी किस्मत यहाँ से यहाँ आ गई। मतलब मुझे उसने यहाँ से उठा के यहाँ पहुँचा दिया, और दिन रात उसने मुझे बस बढ़ाया ही बढ़ाया है। तो मुझे मेरे लिए लक्ष्मी मेरी बेटी लगती है।
एक क्वेश्चन है कि आप हमेशा खुश रहिए, और क्वेश्चन तो सुनिए, आप इतनी अच्छी क्यों हैं, ये मुझे ज़रूर बताइए। राधे राधे, लव यू सो मच। थैंक यू। मैं इतनी अच्छी इसलिए हूँ क्योंकि आप अच्छे हो, आप अच्छे हो तभी आपको मैं अच्छी लगूँगी। दी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, हमें पता है कि आप बेस्ट हो, थोड़ी बहुत कमी सब में होती है, हर इंसान एकदम परफेक्ट नहीं होता है। लॉट्स ऑफ लव। मेरी एक क्वेश्चन है कि दी, आप 1 मिलियन बहुत जल्दी होने वाले हैं, 1 मिलियन सेलिब्रेशन गरीबों की हेल्प करके प्लीज़। ऐसे देखिए, मैं आपको सच बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी होती है कि हाँ, ज़रूरी नहीं है ना सारी चीज़ें कैमरे पे दिखा के की जाए, लेकिन मैं अपने से बहुत कोशिश करती हूँ, जो अपने से उनकी है उनको हेल्प करने की, तो उसके लिए वो बेफिक्र रहिए। आप गिव वे रखिए। यार गिव वे में ना बहुत वो कुरियर का झंझट है, वो मेरे से हो नहीं पाता है, कि मतलब नहीं हो पाता, टाइम नहीं हो पाता है। हाई निक्की, यू आर गुड ह्यूमन बीइंग, आई रियली लाइक यू, प्लीज़ मेक अ वीडियो हाउ वी गेट कोलैबोरेशन। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मुझे नहीं पता कि कोलैबोरेशन कैसे मिलता है, क्योंकि मुझे तो शुरू से आने लग गए, बस मैं करने लग गई। कैसे मिलता है ये सब मुझे नहीं पता। मुझे लगता है ना शायद इसलिए ऐसे मिलता है कि आपका यूट्यूब इंस्टा पे अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग हो जाए, उसके बाद वो शायद खुद ही कराने लग जाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपनी एनिवर्सरी पे सभी यूट्यूबर्स को बुलाने वाली हैं क्या, या बस फैमिली रिलेटिव्स? ये टोटली मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ा है, आप लोग जैसे बोलेंगे वैसे सेलिब्रेशन होगा। आप लोग अगर कहेंगे कि सारे यूट्यूबर्स को बुलाओ तो बुलाया जाएगा, आप लोग कहेंगे कि फैमिली के साथ करो तो फैमिली के साथ किया जाएगा। अभी पता है बहुत सारा ना मन में डाउट चल रहा है, बिकॉज बैक टू बैक हमारे फैमिली में उसी टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है कि क्या करें कैसे करें। और 5th एनिवर्सरी भी है कि मतलब 5 साल हो गए शादी को, तो स्पेशल भी है, तो बहुत सारी चीज़ें भी चल रही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आप जीजू बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जीजू का बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जब टाइम मिले तो जीजू को बोलना कि ब्लॉग में लाया करो। आजकल ना नहीं उनको टाइम मिल रहा है, वो ऑफिस का थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया है, और हाँ, उनकी वॉइस हम सबको भी घर में बहुत पसंद है। हाय निक्कू दी, हम राधा रजवंशी, आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या आप कभी मीटअप रखेंगी? बिल्कुल रखेंगे, जब माता रानी चाहेंगे तो ज़रूर रखेंगे। मेरा ये क्वेश्चन है कि आप अपने यूट्यूब वर्क मैनेज कैसे करते हो, लाइक शॉर्ट ब्लॉगिंग सबको टाइम कैसे मैनेज करते हो? ये मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया कि इस तरीके से मैनेज होता है। यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करें? पता है आपको, यूट्यूब पे ना आप सर्च करोगे तो सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में पता चल जाएगी। तो आप सर्च करोगे ना हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। आप इतनी सुंदर क्यों हो? पता नहीं, पर भैया खुश नहीं दिखते हैं अंदर से, बात क्या है पता नहीं, पर आप सब ठीक करो निक्की। अभी शादी का घर है, एंड फिर आपकी एनिवर्सरी है, 1 मिलियन पार्टी है एक साथ। मुझे पता नहीं, भरोसा भी है कि भैया अंदर से खुश दिखने चाहिए। असली कमाई है निक्की, एंड एज यूजुअल दोनों की जोड़ी का खिताब आपको मिलता है। नंबर 1 जोड़ी का खिताब आपको मिलता है। नंबर 1 मैं और मेरे हस्बैंड हैं, इसलिए मेरे हिसाब से बाकी दुनिया। अच्छा, तो मेरे हस्बैंड, क्या बोलूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि होने के बाद आपका दिल जो होता है वो टूट जाता है। तो बस ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे मेरे हस्बैंड का दिल टूट चुका है, और उसको जुड़ने में बहुत समय लगेगा। जैसे जुड़ेगा वो खुद ही नॉर्मल हो जाएंगे, और मैंने उनको उस चीज़ के लिए, भाई मैंने भी प्रॉपर टाइम दिया है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मेरे साथ आओ, मेरे कैमरे पे हंसो मुस्कुराओ। भाई जब उनका अंदर से मन नहीं है आने का, नहीं मन कर रहा है उनको, वो नहीं कंफर्ट फील कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ नहीं ज़बरदस्ती कर सकती हूँ। मैंने उनको प्रॉपर टाइम दिया है कि जब उनके अंदर से वो सारी चीज़ें जो चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी, जब अंदर से वो अच्छा फील करेंगे तो वो खुद ही आके आप सभी को सारी चीज़ें अपनी बताएंगे कि क्यों वो इस टाइम ऐसे रहते हैं, या सारी चीज़ें। आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? निक्कू सुमित ऑफिशियल। आपके भाई क्या जॉब करता है? मेरा भाई बिरला सॉफ्ट में है, वो कंप्यूटर साइंस से उसने इंजीनियरिंग की हुई थी, तो वो बिरला सॉफ्ट में है। उनकी शादी कब तक करवाओगे? अच्छी लड़की मिल जाएगी जब करा देंगे, जब अच्छी लड़की मिल जाएगी तब करा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आज कराएंगे कल कराएंगे, हमें जब भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छी तो लड़कियां सारी होती हैं, मतलब जैसे उसको मैच करे ऐसी कोई लड़की मिल जाएगी तो हम उसकी शादी करा देंगे। दी, आपका बर्थडे क्या डेट क्या है? 2 दिसंबर।
क्या आप बचपन से दिल्ली में रहे हो? जी हाँ, मेरी सारी एजुकेशन, मेरा कॉलेज, मेरा स्कूल, सारी चीज़ें, मेरी एनसीसी, सब कुछ मेरा दिल्ली से ही हुआ है। तो मेरे बाबा के टाइम से हम लोग गांव, मतलब बाबा जब मेरे थे ना उस टाइम उन्होंने गांव छोड़ दिया था, वो यहाँ पे दिल्ली में आके मतलब रह गए थे यहाँ। इनफैक्ट मेरे पापा की भी सारी एजुकेशन दिल्ली से ही हुई है, तो बाबा के टाइम से हम लोग दिल्ली में ही हैं। कि आपकी सिस्टर रानी क्या कर रही है? मेरी सिस्टर रानी ग्रेजुएशन कर रही है। आप स्वीट हो, आप स्वीट लवर हो या नमकीन लवर? मैं नमकीन लवर, स्पाइसी। हाय निकी, मेरा नाम प्रगति है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप दोनों की लड़ाई होती है तो सबसे पहले कौन मनाता है? मैं मनाती हूँ। हम दोनों की लड़ाई होती रहती है, हर दूसरे तीसरे चौथे दिन में लड़ाई होती रहती है। और मैं 5 साल से मैं मना रही हूँ, वो मुझे नहीं मनाते हैं, क्योंकि हमेशा गलती मेरी होती है, मेरी वजह से लड़ाई होती है, तो इसीलिए हमेशा मुझे ही मनाना पड़ता है। आप कामनी दीदी के मायके कब जाएंगी? अच्छा गाइस, ये वाला क्वेश्चन ना, मतलब 550 क्वेश्चन में से मुझे लग रहा है 100 क्वेश्चन तो एक यही होगा कि आप उनके मायके कब जाएंगी। जब सही समय आएगा। वैसा तो है नहीं कि आप लोगों से कुछ छुपा हुआ है, कोई ब्लॉग ऐसा है कि कुछ प्राइवेट में जाके मैं ऐसा कुछ, कि डेली लाइफ है, रोज़ का ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर होता है, डेली हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो जब भी वहाँ जाऊँगी तो आपको वो भी दिख जाएगा, है ना, तो उस टाइम आपको वो भी पता चल जाएगा। अब ऐसा कोई मैंने मुहूर्त तो नहीं रखा है, ऐसा कोई मैंने डेट नहीं रखा है कि अच्छा इस दिन जाऊँगी, इस मुहूर्त पे जाऊँगी, तो ये चीज़ है। क्या आप आरती की शादी में जाएंगी? तो ये क्वेश्चन तो सेम ही हो गया कि मतलब जब अगर मैं जाऊंगी तो ज़रूर आप लोगों को पता चलेगा, नहीं जाऊंगी तो भी आपको पता चल जाएगा, सारी चीज़ें पता चल जाएगी। आपका कामनी भाभी से वाइफ कब मिलेगा? पता है गाइज, मैं ना, मुझे इसीलिए मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि कुछ लोग वाइब का शायद मतलब ही नहीं समझते हैं, या उनको पता ही नहीं है वाइब क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, या हो सकता है मैंने गलत तरीके से बोला हो, कुछ भी हो सकता है। वाइब ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि वाइब कौन सा मैच होता है। क्या एक माँ, जैसे मैं और मेरी बहन एक जैसे हैं? नहीं है ना एक जैसे, हम दोनों अलग हैं, एक ही माँ की औलाद है बट हम दोनों अलग हैं। तो मेरे जो कहने का मतलब ये होता है ना कि दो इंसान अलग अलग है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है ना कि हर इंसान की हर इंसान से पटती हो, हर इंसान की हर इंसान से वाइब मैच होती हो। तो उसको सही तरीके से भी इंसान सोच सकता है, उसको सही तरीके से भी कि हो सकता है इसको ऐसे नहीं, निक्की ने ऐसे बोला। बट जो गलत तरीके से चीज़ें सोचने वाले लोग होते हैं ना, वो हर चीज़ को गलत तरीके से सोचते हैं और गलत तरीके से बोलते हैं। बस इसके अलावा इस टॉपिक पे और कोई बातचीत नहीं। हम आपको और आपकी जेठानी को एक साथ वीडियो में कब देखेंगे? रोज़ ही देखते हो आप लोग, एक घर में रहते हैं हम, एक छत के नीचे रहते हैं, तो देखते ही हो आप लोग एक दूसरे के ब्लॉग में। कुछ फंक्शन होता है, फेस्टिवल होता है, तो आप एक ही साथ देखते हो हमें ब्लॉग में, तो मुझे लगता है रोज़ ही आप देखते हो। आपके हस्बैंड एंड आपकी कामनी भाभी का रिलेशन कैसा है? उनके बीच कभी हंसी मजाक क्यों नहीं दिखता, देवर भाभी वाला? तो उनके बीच देवर भाभी वाला रिलेशन ऐसा नहीं है। मैं ये बोलूँगी कि मतलब डे 1 से ही उनका वो वाला रिलेशन नहीं है। मेरे हस्बैंड के साथ ना किसी के, मेरे हस्बैंड का जो नेचर है वो किसी के साथ भी उनका वो देवर भाभी वाला नहीं है। उनकी और भी बहुत सारी भाभियाँ हैं, मतलब हमारे बड़े पापा वगैरह, बट जो मेरे हस्बैंड का नेचर है ना, जैसे एक वो भाभी है तो भाभी वाला जो एक होता है ना, जैसे मेरा और विकास का एक देवर भाभी वाला है जो रिलेशन है, तो वो सबका अपना नेचर अलग अलग होता है। तो उनका एक वो नहीं है देवर भाभी वाला जो हंसी मजाक वाला होता है ना, एक वो वाला नहीं है। जैसे मेरा और विकास, अंशु का है, जैसे मेरा है जो प्रीति के भाई हैं सुजीत संजीव, है ना, उनके साथ मेरा भी नहीं है देवर भाभी वाला वो हंसी मजाक वाला रिलेशन। तो ये अपना एक अलग अलग तरीका होता है, तो उनके साथ नहीं है, विकास और अंशु के साथ है, तो सबका एक अपना अलग तरीका होता है। बाकी इस पे और ज़्यादा तो मैं नहीं बता सकती हूँ खुल के, क्योंकि ये तो वही बताएंगे कि क्यों उनका ऐसा रिलेशन नहीं है। उनका मुझे लगता है किसी के साथ भी नहीं है। जैसे एक होता है ना, आप देखिए साली और जीजा का जो एक रिलेशन होता है वो कितना हंसी मजाक और कितना वैसा वाला होता है ना, साली और जीजू वाला। लेकिन मेरे बहन और मेरे हस्बैंड का नहीं है। वो रानी को छोटी बहन मानते हैं, कभी कुछ मतलब ऐसा कभी ऐसा कोई मजाक नहीं किया होगा रानी के साथ, तो उनका नहीं है, उनका किसी के साथ भी ऐसा नहीं है। आपका 1 मिलियन जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप कैसे सेलिब्रेट करोगे, और क्या आप ऐसे ही रहोगे अपने ऑडियंस के साथ या बदल जाओगे? देखिए 3-4 साल तो मुझे हो गए आप सभी के साथ, आज तक तो मैं नहीं बदली हूँ, वैसी ही हूँ जैसे पहले थी, और आगे भी मैं वैसी ही रहूँगी, क्योंकि आपने मुझे अर्श से उठाया, अरे फर्श से उठाया है अर्श तक। तो ऐसा नहीं है कि मैं उठने के बाद और आप सबको भूल जाऊँगी, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं उठी हूँ।
तो ये चीज़ मैं कभी नहीं भूलने वाली हूँ। आपको पता है मेरे अंदर एक खूबी है, वो मैं आपको बताती हूँ। मैं कभी किसी का किया हुआ नहीं भूलती हूँ, चाहे वो अच्छा चाहे वो बुरा, वो मेरे माइंड में हमेशा रहता है। और मुझे ये रहता है कि आपने मेरे लिए किया है तो मुझे आपके लिए भी ये करना है। तो ये चीज़ मेरे अंदर एक खूबी है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के अंदर होगी ये खूबी। आप इतना सारा काम, बच्चे, घर, अपना यूट्यूब वर्क, ये तो मैंने शुरू में इसका जवाब दे दिया था। दी जिस तरह आप अपनी सास के लिए कुछ गोल्ड गिफ्ट लेते हो, उसी तरह कभी कभार अपनी मम्मी को भी गोल्ड गिफ्ट दिया करो, बहुत अच्छा लगेगा उनको। आई नो आप पूरी कोशिश करती होंगी पर आपकी मम्मी नहीं लेती होंगी, क्योंकि आपकी मम्मी को बेटी से लेना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी ज़बरदस्ती दिलवा दिया करो। गाइस ये वाला भी ना, जब भी मैं कुछ भी मम्मी के लिए गोल्ड लेती हूँ या अपने लिए, तो हमेशा ही मेरे चैनल पे क्वेश्चन आता है। तो आपको बताऊँ, अभी मेरी मम्मी की जब एनिवर्सरी थी, मेरे मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी, तो उस टाइम पे मैंने मम्मी को गोल्ड के ईयरिंग्स दिए थे गिफ्ट, ठीक है। उसके अलावा मैंने बहुत बार कोशिश की है कि अपनी मम्मी को मैं कुछ गिफ्ट दूँ, लेकिन मेरी मम्मी मेरे पापा नहीं लेते हैं। उनको ये है, हमारे यहाँ पता नहीं समाज में कैसी चीज़ें बनाई गई हैं कि जो बेटी का धन खाएगा वो ये होगा, जो बेटी का धन होगा ये, मतलब अलग चीज़ें। पता है हम इतना मतलब ठीक है अच्छा खासा कमा रहे हैं, कभी कभी मेरा मन करता भी है ना कि मैं ये करूँ अपनी फैमिली के लिए करूँ, लेकिन वो लोग करने ही नहीं देते हैं। क्योंकि उन लोगों के अंदर समाज को लेके एक ऐसा, मतलब हर लड़की के पेरेंट्स के अंदर समाज को लोग समाज के लोगों ने ऐसी चीज़ें बनाई होती है ना दिमाग में कि वो चाह के भी नहीं कर पाते हैं, चाह के भी मतलब साफ पापा मम्मी कहा कि नहीं 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 चाहिए, नहीं लेना है, नहीं वो करना है। कभी कभी मैं गुस्से में बोलती हूँ तो फिर आपका भी मैं नहीं लूँगी, लेकिन फिर वही चीज़ें हो जाती हैं। मैं भी चाहती हूँ करना, आप उनको बोलना जिस ब्लॉग में वो आएंगी ना, उसमें आप लोग भर भर के कमेंट करना। आपका रिएक्शन क्या था जब आपके पेरेंट्स ने आपकी शादी के लिए बोला था? मेरा रिएक्शन सच बताऊं तो मेरा रिएक्शन ऐसा था कि मुझे शादी नहीं करनी, बिकॉज मेरी एज कम थी। मैं उस टाइम पे अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो उस टाइम पे मेरा ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं था। मैं एक नॉर्मली शादी में गई हुई थी और उस शादी से मेरे घर पे रिश्ता आ जाता है, मेरी शादी की बात शुरू हो जाती है। तो जब मुझे पता चला था तो मैंने अपने पापा को साफ मना कर दिया था, लेकिन मेरे पापा ने ये बोला कि बेटा देखने से रिश्ते नहीं हो जाते हैं, एक बार मिलने से रिश्ते नहीं हो जाते हैं। और सिर्फ एक बार हम लोगों ने मतलब था कि हम लोग देखेंगे एक दूसरे को, बातचीत करेंगे, और वो जिस दिन हम लोगों ने देखा उसी दिन मेरे ससुराल से पूरी तैयारी के साथ मेरे मायके सब लोग गए थे। पूरा मतलब जो भी गहने, जो भी फ्रूट्स, जो एक रोका का सेरेमनी किया जाता है, उस पूरी तैयारी के साथ मेरे ससुराल की पूरी फैमिली वहाँ पहुँची थी और उन्होंने मुझे सेम दिन मेरा रोका कर दिया था। मैंने अपने पापा से बोला भी था, तो फिर मेरे पापा ने बोला कि बेटा मुझे लड़का बहुत पसंद है। मम्मी ने भी बोला कि अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते हैं, और ये सब इमोशनल ब्लैकमेल किया मुझे। फिर मैंने भी बोला कि चलो ठीक है, और हाँ कर दिया कि ठीक है शादी तो करनी है, आज नहीं तो कल। और ऐसा नहीं था कि मतलब उन्होंने ये बोला था कि आप बाद में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर नहीं सकते या कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हो, यहाँ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। वो तो बाद में चीज़ें ऐसी हो गई कि मैं धनवी हो गई शादी के कुछ मंथ बाद ही, तो उसके बाद मैं चीज़ें नहीं कर पाई। तो इसलिए प्लीज़ इस क्वेश्चन का जवाब देना, आपकी कितनी एज है एंड आपका बर्थडे कितनी तारीख को आता है? मेरा बर्थडे 2 दिसंबर को आता है एंड मेरा 1998 है डेट ऑफ बर्थ। और अगर इसका किसी को भी कन्फ्यूजन है तो मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी 25th एनिवर्सरी वाला जो ब्लॉग है उसमें मैंने अपने मम्मी पापा की शादी का कार्ड डाला हुआ है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। मेरी मम्मी पापा की शादी का जो है वो 1998 जनवरी का है और मैं 1998 दिसंबर की हूँ, तो उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। क्या धनवी रेगुलर स्कूल जाती है? हाँ जी, रेगुलर मैं उसको स्कूल भेजती हूँ। आपकी तरह मैं भी देवरानी हूँ और सेम सिचुएशन फेस कर रही हूँ, सो प्लीज़ सजेस्ट कि क्या करूँ? कुछ भी मत करिए, बस सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए और कि देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आपने तीज पर गोल्ड का नया वाला सेट क्यों नहीं पहना? क्योंकि ना मुझे उस टाइम पे इसलिए मैंने नहीं पहना ना कि मेरे को ये था कि मैं छठ पूजा के टाइम पे पहनूंगी या फिर कभी और पहनूंगी, और उस टाइम पे मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह ऑलरेडी मंगवा ली थी तीज के लिए, तो फिर इसलिए मैंने नहीं पहना। और जैसा लुक मुझे क्रिएट करना था तीज पे वो सब मैंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था, तो फिर इसीलिए मेरा था कि नहीं मुझे इस तरीके से रेडी होना है। मेरा आपसे कोई सवाल तो नहीं है, सवाल तो नहीं, आप हर रिश्ते में परफेक्ट हो, बट एक बात बोलना चाहूँगी, आपकी जेठानी के साथ वीडियो बनाया करो, एक दूसरे के चैनल में अच्छा लगेगा।
हाँ देखिए, धीरे धीरे इतना तक आ गया है ना, धीरे धीरे और वो भी हो जाएगा। तो हर चीज़ को थोड़ा सा समय देना चाहिए, थोड़ा टाइम दीजिए। अभी ये है, आगे चल के और भी हो जाएगा। बट पूछना है जब उसी से देती तो जो देना चाहती है। मेरा सवाल बहुत नॉर्मल था और आपने क्वेश्चन दोबारा पढ़ती हूँ। बहुत पूछे हैं आप, जवाब उसी का देती हैं जो देना चाहती हैं, जबकि मेरा सवाल बहुत नॉर्मल था। और हाँ, आपके अबॉर्शन हुई बीमारी भी बहुत थी, क्योंकि विलेज गई थी, हस्बैंड अकेले भी जा सकते थे या आपकी जेठानी भी जा सकती थी। और दूसरी बात, आप बहुत समझदार बनती हैं, फिर शादी में गई, झगड़ा क्यों होने दी, बाद में भी हो सकता था, जबकि दुल्हन आपकी बहन थी। यार ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मैं इसका जवाब तो दूँ, बहुत अच्छे से दूँगी, लेकिन क्या गारंटी कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो। बट फिर भी मैं देती हूँ जवाब। इन्होंने मुझसे ये बोला कि जब आपको पता था कि आप प्रेग्नेंट हो तो आप गांव क्यों गए। तो ये उस टाइम की बात कर रही हैं जब मैं शादी में गई थी अपनी ननद की बेटी की। तो मैं आपको बता दूँ, उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे मेरी प्रेगनेंसी खुद 2 महीने बाद पता चली थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ 2 महीने बाद, क्योंकि मुझे कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है। और ब्लीडिंग में मुझे नहीं लगता कि किसी भी लड़की को ये लग रहा है कि यार ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें थोड़ी कोई प्रेगनेंसी होती है। तो मुझे ब्लीडिंग होती थी, तो मुझे नहीं समझ में आया। एंड उसके बाद जब मुझे ऐसा बाद में बहुत चक्कर वक्कर आने लग गए ना, तब मुझे पता चला कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी है। ठीक है, अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं जाती, क्योंकि मुझे खुद पता है कि मेरी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो मैं वैसे ही कहीं नहीं जाती। दूसरी चीज़, जब बीमार आपकी ये विलेज गई थी, अकेले भी तो जा सकती थी, आपकी जेठानी भी जा सकती थी। दूसरी बात, अच्छा तो इसका जवाब तो मैंने और दे दिया। और बाकी ये जिस लड़ाई झगड़े की बात कर रही हैं उस पर मैं कोई टिप्पणी, कोई बातचीत नहीं करना चाहूँगी कि क्यों लड़ाई हुई, क्या लड़ाई हुई, क्योंकि उस चीज़ को मैंने कई महीनों पहले, कई साल पहले छोड़ दिया है। उस चीज़ के बारे में ना मैं सोचती हूँ, ना मुझे उस चीज़ के बारे में कोई बात करना है, ना ही जवाब देना है। घर का राशन एंड ऑल खर्चा कौन करता है या दोनों मिलकर करते हो। तो इसका मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ महीनों से हम लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ है, वो चीज़ भी कुछ परसेंट थोड़े थोड़े हम दोनों जने मम्मी को देते हैं। घर का जो राशन है, ये सारी चीज़ें मम्मी ही लाती हैं, सारी चीज़ें कुछ परसेंट हम लोग मम्मी को दे देते हैं। बाकी बिजली बिल ये एक मंथ करके हम लोग इस तरीके से अपना भर देते हैं कि एक मंथ हमने भर दिया, एक मंथ भैया भाभी ने भर दिया। तो इस तरीके से चीज़ें ये मैनेज होती है। ठीक है, पहले अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव कौन हुआ था, आप या कामनी दीदी। अगर आप मेरे ब्लॉग्स बहुत पहले से देखते हो या उनके ब्लॉग्स बहुत पहले से देखते हो तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता होगी। बट आप नहीं देखते हो तो एक बार जाके आप देखना, आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम्हारा कौन पे करता है, दोनों भाई या फिर ससुर जी। तो दोनों भाई पे करते हैं। हमारे घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, एक मंथ एक भाई कर देता है, एक मंथ दूसरा भाई कर देता है, इस तरीके से। आप कोलैब की साड़ी सेल करते हो? नहीं, मैं सेल नहीं करती हूँ। घर पे इतने सारे मतलब हो ही जाता है, कभी किसी को देना हो, तो इसलिए सेल नहीं करती हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि आप मोटे कब होंगे। मुझे लगता है कभी नहीं। लाइफ में सब हो जाएगा, घर, अच्छी इनकम सब मिल जाता है, पर हेल्थ कब अच्छी होगी। मुझे लगता है कभी नहीं होगी मेरी हेल्थ अच्छी। अगर हेल्थ अच्छी होती भी है ना मेरी, तो फिर मैं बीमार पड़ जाती हूँ या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि मेरा खाना छूट जाता है। आपकी जेठानी ने आरती के फंक्शन में आपको बुलाया था? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसलिए मेरा जवाब नहीं है इस पे मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकती। गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है आपके हस्बैंड का? मेरे हस्बैंड का जो जॉब है, वो जो ऑफिस है वो सेमी होता है ना, हाफ प्राइवेट और हाफ गवर्नमेंट, ऐसा है। दोनों का अलग अलग किचन बन रहा है, तो क्या आपके सास ससुर किसके साथ खाएंगे, खाना अलग अलग बनेगा? अच्छा, दोनों का अलग अलग किचन बन रहा है, देवरानी जेठानी का। तो आपके सास ससुर किसके साथ खाना खाएंगे या अलग खाना बना के खाएंगे? तो इसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो हम दोनों का किचन नहीं बन रहा है। पहली बात तो 2 फ्लोर है हमारे घर के, तो 2 फ्लोर पे अलग अलग किचन बन रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि किसने ये आपको कहा है कि हमारा खाना अलग अलग बन रहा है? मुझे तो लगता है हमारे घर से किसी ने भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है।
तो आपको कैसे पता है कि हमारे घर में खाना अलग अलग बन रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है फ़िलहाल, जितना मुझे पता है। बाकी आगे चल के क्या होगा, कैसे होगा, वो मुझे नहीं पता। खाना हमारा एक जगह ही बन रहा है फ़िलहाल, और आगे भी जहाँ तक मुझे पता है एक ही जगह बनेगा, तो हम सब एक ही छत के नीचे खाएँगे। आपसे ये पूछना था कि आप लोग इतना गोल्ड क्यों खरीदते हो? सीधा डायमंड सेट लिया करो। आपकी सास आपके साथ वीडियो क्यों बनाती है? आपकी जेठानी के साथ क्यों नहीं बनाती है? आप लोग मना करते हो क्या? हाँ, तो इसका जवाब कि क्योंकि मुझे पर्सनली गोल्ड ज़्यादा पसंद है, मुझे डायमंड की चीज़ें इतनी नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे फ़ील नहीं आता। एक जो गोल्ड वाला फ़ील आता है ना, वो मुझे डायमंड में फ़ील नहीं आता। अपनी अपनी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है शायद इसीलिए। और मेरी सास मेरी वीडियो में क्यों आती है, उनकी वीडियो में क्यों नहीं आती? एक बात बताइए, आजकल अपने बच्चे अपने मान में तो है नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अपने बच्चों को भी रोक नहीं सकते कि आप ये करो, ये मत करो। तो सास ससुर को कोई कैसे रोक सकता है कि आप ये करो, ऐसे मत करो, हैं? और वो भी जब फाइनेंशियली सास ससुर स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ अभी उन्हीं का है, तो उनको उनके ऊपर कोई कैसे जोर ज़बरदस्ती चला सकता है कि नहीं आप ये नहीं, ऐसे करो? बताइए, कर सकते हैं आप? और बाकी उनकी इच्छा है कि वो किसके साथ वीडियो में आ रही है, किसके साथ नहीं आ रही है, उसके ऊपर हमारा कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। वो मेरे साथ आए तो भी ठीक है, भाभी के साथ आए तो भी ठीक है, दोनों जने के साथ नहीं आए तो भी ठीक है। जैसा उनका मन, वो हमने उनके ऊपर छोड़ा हुआ है। वो निक्कू, आपको इंग्लिश स्पीकिंग आती है? नहीं, मुझे समझ आता है, बट बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता। टूटी फूटी बोल लेती हूँ, बट बहुत ज़्यादा नहीं आता है। आप अपने फ्लैट को देखो, दिखाओ ब्लॉग में। ऑलरेडी दिखाया हुआ है आप लोगों को। विकास जी की शादी कब है? अभी तो लड़की मिल जाए कोई सुंदर सी, अच्छी सी, विकास जी की जोड़ी लायक, तो उनकी शादी कर दी जाएगी। आपकी शादी से पहले कौन से गॉड की पूजा करती थी? जो सुमित जी मिले हैं, पता नहीं। भगवान जी तो मतलब मैं सच बताऊँ ना, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं मंदिर में जाके एकदम जय भगवान ऐसा कुछ वाला है, नहीं। मैं सिर्फ वैसे हूँ कि दिल से मान रही हूँ कि हाँ भगवान है, ऐसा टाइप की मैं भक्त हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, निक्की तुम अपने पैसे को क्या करती हो? मेरे पैसे बचते ही नहीं हैं, क्या करूँगी? मतलब मेरे साथ ये है ना कि अभी मुझे पता है कि मेरी ये यूट्यूब की इनकम आ जाए, और आज यूट्यूब का इनकम आएगा, कल इतने सारे काम होते हैं, और वो आ जाए कल परसों 2-3 दिन में वो सारे खर्च हो जाते हैं। मैं घर की ही चीज़ों में, मेरा खुद का पर्सनली ऐसा कोई खर्चा नहीं है, आपको पता ही है। साड़ी, कपड़े, सारी चीज़ें तो कोलैबोरेशंस के होते हैं ज़्यादातर। हाँ, कभी कभार होते हैं कि हम शॉपिंग कर लेते हैं, बाकी घर की चीज़ों में ही कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो खर्चे हो जाते हैं। मुझे ये पूछना था कि आप इतनी प्यारी क्यों हो? आप डेली लाइफ कैमरा में दिखाना कितना डिफ़िकल्ट लगता है? लेडीज़ कितना उल्टा सीधा भी बोलती हैं यार, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। आपको पता है, हमें कभी कभी ऐसी ऐसी चीज़ें सुननी पड़ती है ना, जिसको सुन के अंदर से ना ऐसा दिल टूटता है, ऐसा मन फटता है ना, ऐसा लगता है कि यार ये कैसी बातें बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं ऐसे। फिर लगता है कि यार ठीक है, हम भी तो अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे सोशल मीडिया पे ओपन करके बैठे हैं, तो उनका भी पूरा हक है कि वो कुछ भी बोले, आपको सुनना पड़ेगा। तो बस यही चीज़ है भाई, हमने ही मौका दिया है सामने वाले को, तो सामने वाला तो बोलेगा ही, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है। दूर ऐसा होता है ना, दूर के ढोल सुहावन, ऐसा कुछ कहावत है। तो वो लगते हैं कि ब्लॉगिंग करना आसान है, क्या करना है, कैमरा उठाना है, बस पड़ बोलना शुरू कर देना है, अपना डेली जो काम करे वो दिखाना है। बट ये कहना आसान है, जब आप करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है ये काम भी, कि आपको रोज़ कुछ ना कुछ सोचना है कि यार आज अपने ऑडियंस के साथ क्या शेयर करें, क्या पहने, कैसे बोले। अगर आपके मुंह से थोड़ा सा कुछ अपशब्द या कुछ ऐसी चीज़ निकल गई तो वो एक कंट्रोवर्सी में क्रिएट हो जाती है। और आजकल तो ये रिएक्शन चैनल्स इतने ओपन हो चुके हैं कि वो आपको आपकी वीडियो को इतनी बारीकी से देखते हैं, इतनी बारीकी से देखते हैं कि छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके और एक पूरा ब्लॉग बन जाता है। तो इसीलिए बड़ा सोच समझ के रहना पड़ता है। सेकेंड बेबी के लिए कब ट्राई करोगे दोबारा? फ़िलहाल तो कान पकड़ा हुआ है कि नहीं भाई साहब, क्योंकि बहुत शारीरिक कष्ट हुआ है, फिज़िकली मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ इन सारी चीज़ों की वजह से। तो अभी तो ऐसा कुछ भी प्लान नहीं करना है। आप दिखावा बहुत करती हो। चलिए, इस पे ये तो मैं चाहती थी कोई क्वेश्चन पूछे कि मैं दिखावा बहुत करती हूँ, किस चीज़ का मैं दिखावा करती हूँ? एक बात बताइए, क्या मेरे पास 500 रुपये है और मैं 2 लाख का दिखावा करती हूँ? नहीं ना, जितना मेरे पास है, जो है वही चीज़ तो दिखा रही हूँ मैं आपको। ऐसा तो है नहीं ना कि मेरे पास है 2 रुपये और मैं 2000 का दिखावा कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं है। और है दिखाने के लिए तो दिखा रही हूँ, नहीं होता तो शायद नहीं दिखाती। तो पता नहीं लोगों को ये क्यों लगता है कि दिखावा कर रही है। अरे भाई, डेली लाइफ
हमारी डेली लाइफ में जो हो रहा है वही चीज़ हम आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं, अच्छा बुरा जैसा है जो है तो वही आपको दिखा रहे हैं। बट कुछ लोगों को पता नहीं क्यों लगने लग जाता है कि दिखावा कर रहे हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। आप किसी भी यूट्यूबर के ब्लॉग देखती हैं? नहीं। मैं आपको बताया किसी का तो छोड़ो आप, मैं अपना ही ब्लॉग मैं एडिट करती हूँ उसी टाइम देखती हूँ, उसके बाद अपलोड करने के बाद मैं अपना ही ब्लॉग नहीं देखती हूँ, तो दूसरों का तो कहाँ से देखूँगी। आपके ऊपर आपके हस्बैंड गुस्सा होते हैं ज़्यादा कि कम होते हैं? बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। मेरे हस्बैंड थोड़े से गुस्से वाले हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा होते हैं। आपकी लव मैरिज हुई थी क्या? अरेंज मैरिज है मेरी। ये 5 साल से मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे रही हूँ, बट मेरी अरेंज मैरिज है। हाँ, हम लोग कॉमन रिलेटिव्स बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलेंगे तो कॉमन है हमारा सब कुछ, बट अरेंज मैरिज है। हम आपसे कुछ नहीं पूछना चाहते, बस इतना कहना चाहते हैं कि आप पहले ऐसे नहीं थे जैसे अब हो गए हो। आप समझे नहीं आता कि एटीट्यूड है या बाय नेचर ही ऐसे हो। मुझे नहीं पता कि मैं पहले कैसी थी और अब आपको मैं कैसी लगने लग गई हूँ, लेकिन सच बताऊँ ये आप नहीं, मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद मुझसे फर्स्ट टाइम सामने से देखते हैं या वैसे मेरी वीडियो देखते हैं या वैसे कॉल पे, तो उनको ये लगता है कि निक्की में बहुत एटीट्यूड है। लेकिन ट्रस्ट मी, जब वो इंसान मुझसे मिलता है ना तो वो मेरी बहुत तारीफ़ करता है कि नहीं तुम, मेरा फेस और मेरी आवाज़ शायद ऐसा थोड़ा सा लगता है कि मेरे में एटीट्यूड है, लेकिन एटीट्यूड किस बात का होगा आप बताइए। आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, है ना। मेरे में ऐसा कुछ अलग तो है नहीं कि मेरे 4 हाथ 4 पैर हैं कि उसका मैं अलग एटीट्यूड रखूँ। मैं भी नॉर्मल हूँ जैसे आप हैं। एक क्वेश्चन है, क्या आप अपने सास ससुर को मना नहीं सकते देखने के लिए कि मैंने देखा है पजामा टी शर्ट पहन लेते हो उनके आगे और सर पर चुन्नी रखते हो। प्यार और इज्जत आंखों में होती है। आजकल इतना मॉडर्न ज़माना है, कहीं आते जाते होंगे तो उनके साथ सर ढकना आपका मन नहीं करता? हम भी बिना पल्लू के लिए बाहर जाए फैमिली फंक्शन में? नहीं, ऐसा बिल्कुल मेरा मतलब मैं अपना बोलूँ कि ऐसा मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि हाँ जी हम पल्लू उड़ाते हुए जाए, नहीं। देखिए कुछ वैसे ही क्या बराते हैं यार, हम लोग कुछ भी नहीं करते। पहले के ज़माने में आप देखते थे कि बहुएँ कैसे रहती थी, बहू को कैसे रखा जाता था, अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तो सभी की सोच, सब लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा ही तो यार एक पल्लू है कि वो ठीक है। मुझे पता है कि आंखों में शर्म होनी चाहिए और पल्लू करके भी अगर अंदर गाली दे रहे हो तो उस शर्म का कोई वो नहीं है, उस पल्लू की कोई इज्जत नहीं है। लेकिन वो थोड़ा बहुत ही है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा तो हम भी नहीं करते हैं, सब कुछ पहनते हैं, आपको भी पता है, बहुत खाते पीते हैं, सब साथ जाते आते हैं। तो एक बस थोड़ा सा वो पल्लू है, ठीक है, जब तक है तब तक चला सकते हैं, तब तक चलाते हैं। जब लगेगा कि नहीं चल पा रहा है तब नहीं चलाएंगे, बट अभी तो फिलहाल जब तक चला सकते हैं चला रहे हैं। बट अजीब नहीं लगता, बल्कि खुशी होती है। क्या आप नहीं चाहते कि कामनी के मायके से भी उनके भाई पापा आए तीज लेकर, वो खुश रहे आपकी जैसे कि आप खुश थी? एक बात बताइए, मैं भी लड़की हूँ, ठीक है, और एक लड़की का दुख लड़की बहुत अच्छे से समझ सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे दुख नहीं होता, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई खुशी होती है। भाई मैं भी लड़की हूँ, ठीक है, अब वो मैं भी उनकी जगह अपने आप को अगर मैं रख के देखूँ तो मुझे भी बहुत दुख होगा, सबको दुख होगा। लेकिन उनके यहाँ से तीज नहीं आती है, उनके यहाँ पे छठ पूजा जो होता है ना वो होता है, तीज उनके यहाँ शुरू से नहीं आती है। बाकी इसके अलावा मैं आपसे क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकती। आपने बताया था कि विकास की वजह से आप यूट्यूब पर आए हो, तो आपने क्या उन्हें कभी स्पेशल फील कराया है? नहीं, कभी नहीं कराया है, कराऊंगी। लेकिन प्रीति आपकी मामी सास की बेटी है या मौसी सास की? मौसी सास की बेटी है। आपके कितने देवर हैं? गाइस मेरे हस्बैंड और जो मेरे जेठ हैं वो 2 भाई हैं बस, ना ही मेरा कोई देवर है सगा और ना ही मेरी कोई ननद है सगी। बाकी मामा जी मौसी जी इन लोगों के सब लोग हैं बच्चे जिनके साथ हम लोग सगे की तरह ही रहते हैं। उन्होंने भी कभी ऐसा फील नहीं कराया कि हम सगे नहीं हैं, हमने भी उन्हें कभी नहीं फील कराया, तो ऐसे ही रहते हैं हम लोग। आपकी ननद पूजा की शादी कब है? जल्दी बताया जाएगा आपको। आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? मेरी अब कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है गाइस, जब थी अब नहीं है। क्या आप नहीं चाहते कामनी के मायके से भी उनके? ये तो मैंने बता दिया आपको। तो बस आज का क्वेश्चन आंसर सेशन कंप्लीट हुआ। इतने ही क्वेश्चन थे जो मैंने अभी सेलेक्ट किए थे, बाकी कुछ रह गए हों तो आप इसके नीचे लिख देना, उसके आंसर भी जल्दी मिल जाएंगे। इस वीडियो को एंड करते हैं। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं पसंद आया है तो भी सब्सक्राइब करिएगा। और अगर मेरे मुंह से अपशब्द या कुछ ऐसा गलत वर्ड निकल गया तो उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि होता है फ्लो में कभी कभी इंसान कुछ ना कुछ बोल देता है, तो उस चीज़ के लिए माफ़ करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।